इस वीडियो में हम अनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। अनीमिया इज़ द ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द रिडक्शन इन। अनीमिया क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है रिडक्शन इन आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट के कम होने से, एंड हेमोग्लोबिन काउंट के कम होने से, एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम के कम होने से। अनीमिया जनरली अकर्स ड्यू टू डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है तब अनीमिया होता है। एंड इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, और जब आरबीसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, नष्ट होने ख़त्म होने लगते हैं तब। और एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, और जब बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाता है तब। ये सब कंडीशंस में अनीमिया होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया दिया गया है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो दिया गया है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम्स पेल, लाइट येलो कलर का हो जाता है। देन स्किन लूजेस इलास्टिसिटी एंड बिकम्स थिन एंड ड्राई। नेल्स बिकम ब्रिटल, जो नेल्स है वो बहुत ही नाजुक हो जाते हैं, ब्रिटल। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साइंस एंड सिम्टम्स दिए गए हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है? इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, एंड कार्डियक मर्मर इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक मर्मर प्रोड्यूस होने लगता है। मर्मर मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल साउंड आने लगता है हार्ट से। मर्मर मीन्स एबनॉर्मल साउंड्स। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साइंस एंड सिम्टम्स दिए गए हैं। इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। देन डाइजेशन का दिया गया एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। देन मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेस होता है अनीमिया की वजह से? बीएमआर इंक्रीज़ हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है बॉडी का वो इंक्रीज़ हो जाता है। रीनल फंक्शन जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ डिस्टर्ब, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है फीमेल में। एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? हेडेक, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिजीनेस, इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू कोल्ड, फटीग, एंड मसल्स बिकम वीक, मसल्स वीक हो जाते हैं। ये सब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के साइंस एंड सिम्टम्स थे अनीमिया की वजह से जो होते हैं। देन डायग्नोसिस ऑफ अनीमिया दिया गया है। हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं, ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। देन रेड ब्लड सेल्स इंडाइसिस, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट काउंट। देन ESR टेस्ट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, बोन मैरो क्लासिफिकेशन। ये सब डायग्नोसिस दिए गए अनीमिया के। देन ट्रीटमेंट दिया गया है अनीमिया का। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इन केस ऑफ हेमोरेज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन केस ऑफ एप्लास्टिक अनीमिया। देन इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, रिप्लेसमेंट ड्रग्स इन केस ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। ये सब ट्रीटमेंट्स हैं अनीमिया के। देन इस टेबल के थ्रू टाइप्स ऑफ अनीमिया एंड उसके कॉजेज़ बताए गए हैं। टाइप्स क्या है? हेमोरेजिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। ये सब जो टाइप्स हैं अनीमिया के उनके कॉजेज़ भी दिए गए हैं इस टेबल में। सो इस वीडियो में हमने अनीमिया क्यों होता है वो पढ़ा, और टाइप्स ऑफ अनीमिया पढ़ा, और अनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ा, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट भी पढ़ा। तो इस वीडियो में हमने अनीमिया, ऑल अबाउट अनीमिया के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।